हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा है। तो जो भारत की राजभाषा है वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। तो वो जो भाषा है वो राज्य की एक राजकीय भाषा है, लेकिन फिर भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधी। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 8वीं अनुसूची है उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? जो हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन शासकीय जो प्रयोजन है के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग करने की कब तक अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित काल के लिए। हालांकि जो हिंदी है वो देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन जो आपके शासकीय प्रयोजन जो कार्य हैं उनको अंग्रेजी भाषा का जो यूज है वो अनिश्चित काल के लिए अनुमति प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 343 से लेके 351 तक। ठीक है। तो 343 से लेके 351 या 343 से 351 तक जो हमारी राजभाषा है उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? जो कोई भी भाषा है वो किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का जो अधिकार है किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल को। ठीक है। जो वो अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को है, जो किसी भी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का जो अधिकार है, राज्य विधानमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एवं कश्मीर में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? अब राजकाज की जो भाषा है उसके रूप में स्वीकार किया गया है उर्दू को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। तो वह राज्य भी जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी। भोजपुरी जो भाषा है बिहार की एक भाषा है, वो जो भाषा है आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी उर्दू, नेपाली और कोंकणी ये तीनों ही भाषा जो हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 8वें परिशिष्ट का संबंध है किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा से। जो 8वीं जो अनुसूची है उसका जो संबंध है वो भाषा से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाली। जो संथाली है वो वर्ष 2003 में जोड़ी गई भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में भी मान्यता प्राप्त है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं। तो जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1955 ईस्वी में बीजी खैर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो आयोग है बीजी खैर की अध्यक्षता में उसका गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी, बीजी खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। अंग्रेजी जो भाषा है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। जो राज्य आधिकारिक भाषा के रूप में जो है संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी। राजस्थानी एक वो भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। डोगरी भी है, गुजराती भी है और कश्मीरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343, 343 या 343 के आई या फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 92वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश या जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नांकित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है। जो सिंधी भाषा है वो संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई या सम्मिलित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 350 के ए में यह कहा गया है कि जो राज्य है वो जो शिक्षा का प्राथमिक स्तर है वो अपनी मातृभाषा में जो शिक्षा है वो प्रदान करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। ठीक है,
मतलब जो हमारी मातृभाषा है हिंदी में पढ़ाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? हम पीछे 2 बार इसे पढ़ चुके हैं। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ पर बोली जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। जो डोगरी भाषा है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? जो 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित भाषाएं हैं, ऐसी कौन सी इनमें भाषा है जो बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला। जो बांग्ला जो है, जो भाषा है, वो एक ऐसी 8वीं अनुसूची में भाषा है जो बोलने वाले सर्वाधिक हैं, जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये आखिरी प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। उर्दू जो है जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। तो आशा करता हूँ राजभाषा से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।